दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आयोडोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 होता है। आयोडोफॉर्म का कलर येलो कलर होता है और आयोडोफॉर्म में यूज होने वाला रिएजेंट हमारा आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर ये नहीं होगा तो सोडियम हाइपो आयोडाइड लेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaOI होता है। हम लोग दोस्त फुल HD में आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन तो रिएक्शन क्या होता है? जब मान लीजिए दोस्त ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त आयोडोफॉर्म रिएक्शन का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा व्हेन 1 degree alcohol and 2 degree alcohol is heated with iodine and sodium hydroxide, then iodoform is formed। जब 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को गर्म किया जाता है आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बनता है। तो होने वाला रिएक्शन आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। हम दोस्त एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। सबस्ट्रेट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH और रिएजेंट है हमारा दोस्त आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर हमारा हीट का साइन है। तो देखिए दोस्त CH2OH को 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया और एल्डिहाइड का सिंबल हो गया CHO। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है। तो 2 और 1 3 बॉन्ड और ये हो गया हमारा चौथा बॉन्ड। तो देखिए दोस्त यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त आयोडीन का 2 एटम है तो हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो ये हमारा दोस्त रिएक्शन अभी बैलेंस है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड को तोड़ दिए और मिथाइल से आयोडोफॉर्म बनाएंगे। तो मिथाइल से हमारा दोस्त ये हमारा आयोडोफॉर्म बन गया। उसके बाद कीटो ग्रुप से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो कीटो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन और कीटो ग्रुप है तो हाइड्रोजन और कीटो ग्रुप लिख दिए
और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो OH लिख दिए। अब देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के पास एक सोडियम आ गया। अब यहाँ पर सोडियम 6 है और यहाँ पर एक सोडियम को यूज किए, तो हाथ में 5 सोडियम बचा। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर 5 मोल सोडियम आयोडाइड बन रहा है दोस्त, यहाँ पर 5 मोल वाटर भी बनता है। तो देखिए दोस्त, जब यहाँ पर OH था तो OH लगा दिए। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बन रहा है और सोडियम फॉर्मेट बन रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए दोस्त, प्रोडक्ट के रूप में CH3 बना, तो कार्बन के 4 बॉन्ड में अगर 3 बॉन्ड आयोडीन हो और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन हो तो उसको आयोडोफॉर्म बोलते हैं। और एक हमारा दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड O Na बना था। तो अब देखिए दोस्त, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, HC डबल बॉन्ड O Na बना था, तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो यह हमारा सोल्ट है। तो सोल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो Na का नाम सोडियम हो गया। एक कार्बन के लिए फोरम लिखते हैं और 2 ऑक्सीजन को 8 बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम सोडियम फॉर्मेट हो गया। अगर दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड O Na रहेगा, तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो यह हमारा सोल्ट है। सबसे पहले हम लोग मेटल का नाम लिखेंगे, तो Na का नाम सोडियम हो गया। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिखते हैं और 2 ऑक्सीजन को 8 बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम एसीटेट। मान लीजिए दोस्त, अगर हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na रहता, तो ये हमारा दो सॉल्ट है। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो Na का नाम सोडियम हो गया। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को कॉमन नेम में प्रोपियोन बोलते हैं। ये हो गया हमारा प्रोपियोन। और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 लिख दिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम प्रोपियोनेट।
हम लोग दोस्त एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, CH3, CH के ऊपर OH और CH के आगे CH3, रिएजेंट के रूप में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लिए और यहां पर हीट का साइन है। तो देखिए दोस्त, 2 है, सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब CHOH को 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो यह हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। सबसे पहले हम लोग दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो ये हो गया हमारा कीटोन। डाइवैलेंट कीटो ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। यहाँ पर भी मिथाइल था तो यहाँ पर मिथाइल लिख दी, यहाँ पर भी मिथाइल था तो यहाँ पर भी मिथाइल लिख दिए। तो देखिए दोस्त, हम लोग के पास मिथाइल कीटो ग्रुप है, मतलब यह आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। सबसे पहले मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए और मिथाइल से आइडोफॉर्म बना दिए और आइडोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया CHI3। ये हमारा येलो कलर का होता है। अब कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, तो मिथाइल कीटो ग्रुप है तो लिख दिए यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप। अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो यहाँ पर OH लगा दिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। तो हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया, तो यहाँ पर वाटर लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो यहाँ पर एक सोडियम आ जाता है। मेरे पास टोटल सोडियम 6 था तो एक सोडियम को यूज किए। अब हाथ में 5 सोडियम बच गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है और वाटर भी हमारा दोस्त 5 मोल हो गया। यहाँ पर OH ग्रुप था तो OH ग्रुप लगा दिए। CHI3 का नाम आयोडोफॉर्म है, यहाँ पर आयोडोफॉर्म लिख दिए। तो देखिए दोस्त, जब 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बनता है और सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त, आज हम लोग दोस्त सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेंगे। तो CH3, CH के ऊपर OH लगा हुआ है, फिर है हमारा CH2 और CH3 और रिएजेंट के रूप में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब देखिए दोस्त,
और यहाँ पर हीट का साइन दे दिए। सबसे पहले हम लोग दोस्त दो का पहाड़ा पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूना चार और दो तिया छः। तो इस तरह हमारा दोस्त रिएक्शन बैलेंस है। तो देखिए दोस्त सबसे पहले हम 2 डिग्री अल्कोहल है हमारा CHOH, तो इसको लॉक कर दिए। और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो ये हमारा हो गया डाइवैलेंट कीटो ग्रुप, जिसको प्यार से कीटोन बोलते हैं। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। राइट साइड इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप है, मतलब यह हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए, मिथाइल से आइडोफॉर्म बना दिए। और आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3। और कीटो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो यहाँ पर CH3CH2 है, यहाँ पर लिख दिए CH3CH2। कीटो ग्रुप था तो यहाँ पर कीटो ग्रुप लिख दिए। अब कीटो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है, तो यहाँ पर OH लिख दिए। अब देखिए दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे, तो हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के पास दोस्त एक सोडियम आ गया, और ये हमारा सोडियम प्रोपियोनेट बन गया। अब 6 सोडियम में एक सोडियम का यूज हो चुका है, अब रिमेनिंग 5 सोडियम बच चुका है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग जाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। और वाटर भी हमारे दोस्त 5 मोल बनता है। CHI3 का नाम आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म। यहाँ पर OH था तो OH लिख दिए। तो देखिए दोस्त जब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म और सोडियम प्रोपियोनेट बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 CH2 CH के ऊपर OH, फिर है CH2 CH3, और रिएजेंट है हमारा दोस्त आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्त यहां पर हीट का साइन है। सबसे पहले 2 का पाना पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो रिएक्शन हमारा दोस्त बैलेंस है। तो CHOH हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। सबसे पहले हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, तो यह हमारा कीटोन बन गया। और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर CH2 CH3 इथाइल ग्रुप लिख दिए। यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी CH2 और CH3 लिख दिए। अब देखिए दोस्त
कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप नहीं है, कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो जब मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं होगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन वह शो नहीं करेगा। तो यह हमारा दोस्त आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इसका नाम हो गया दोस्त 1 2 3 4 5 पेंटेन। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए, और 1 2 3 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं, तो 3 नंबर पर ओल है, यहाँ पर 3 ओल लिख दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो, नंबर और अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम पेंटेन 3 ओल हो गया। तो पेंटेन 3 ओल सर नो आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो पेंटेन 3 ओल का रिएक्शन जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट चाहे बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब पेंटेन 3 ओल हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में आयोडोफॉर्म रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते, सीने में एक दिल टूट भी जाता, इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ दुआओं में, याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।